अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट शौकीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एशिया कप के आने वाले मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या तैयारियां की हैं और कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मगर मुकम्मल तफसील से आपको बताने जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं। वहाब रियाज के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, शुएब मलिक के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुकम्मल तफसील से। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर के हवाले से जब सहाफ़ी ने रमीज़ राजा से पूछा कि आप उनको टीम में दोबारा शामिल क्यों नहीं करना चाहते, तो उनका ये कहना था कि मैं अपने दौर में कभी भी मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं देखना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है। जबकि मोहम्मद आमिर अपनी गलती जो है वो मान चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान से माफ़ी भी मांगी है कि आने वाले वक्तों में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस मौका पर मोहम्मद आमिर का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुझे बेइज्जती के साथ पाकिस्तान टीम में खिलाना चाहे तो मैं बिल्कुल नहीं खेलना चाहता। अगर वो मुझे प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ मैसेज दें या मुझे कॉल करें कि आपने खेलना है, तो मैं इंशाल्लाह ताला इस वतन के लिए बना हूं और मैं हमेशा इस वतन के लिए ही खेलूंगा। दूसरे नंबर पे आते हैं जी वहाब रियाज। वहाब रियाज के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान का जो टॉप बॉलर हैं उनमें वहाब रियाज का नाम भी आता है। तो वहाब रियाज को अगर शामिल किया जाए तो एशिया कप का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो वहाब रियाज की वापसी जो है वो भी मुतवक्की है। और अब हम बात कर लेते हैं बैट्समैन का, जो कि टॉप बैट्समैनों में से आते हैं शुएब मलिक का, और उनकी शादी भी इंडिया में हुई है। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है मैच, तो तब शुएब मलिक की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा याद आई होगी यकीनन। तो इस मौका पर शुएब मलिक का ये कहना था कि मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, उन्होंने मुझे टीम से बाहर किया है, मैंने कोई बात नहीं की है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि आज से तकरीबन 20 साल पहले क्रिकेट खेल चुके हैं। अगर बात करें नसीम शाह की, तो नसीम शाह 19 साल की उम्र में 3 मरतबा इंजर्ड हो चुके हैं। तो आने वाले वक्तों में नसीम शाह क्या करेंगे, ये बयान है जी जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उनका ये कहना है। शाहनवाज जहानी जो हैं वो भी एक अभी न्यू जो प्लेयर हैं वो क्रिकेट में आए हैं। तो इस मौका पर शाहिद अफरीदी का ये कहना था कि शायद जो नसीम शाह है इनको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये 3 मरतबा इंजर्ड हो चुके हैं और इनको नहीं चाहिए कि अभी इतनी ज़्यादा बॉलिंग करे, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है। ये शाहिद अफरीदी का बयान था। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो अपना इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं और उनकी जितनी देर इंजरी नहीं ठीक होती वो पाकिस्तान की टीम से नहीं खेलेंगे। और हम बात कर लेते हैं वापसी। जो वापसी है वो वहाब रियाज की भी मुतवक्के है, मोहम्मद आमिर की भी मुतवक्के है। अगर हांगकॉन्ग के खिलाफ ये तब्दीलियां ना हुई तो इंडिया के खिलाफ तो ये तब्दीलियां यकीनन होंगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।